मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। तो हम इसमें लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट करंट फ्लो, स्टडी अबाउट करंट फ्लो with help of chemical reaction समझ हो जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जहां हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, करंट फ्लो के बारे में। किसकी मदद से? केमिकल रिएक्शन की मदद से। अगर केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है तो दैट इज स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट का फ्लो केमिकल रिएक्शन से कैसे होगा। तो आपने नाम सुना होगा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने नाम सुना होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी तरह से दोनों रिएक्शन को एक साथ करा दिया जाए साइमल्टेनियसली, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसको यहां तक पहुंचा दिया जाए एक तार से, है ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, मतलब पता चला यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और वही इलेक्ट्रॉन को हम फ्लो करा दिए वायर की मदद से, और कहां तक पहुंचा दिए? यहां तक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा, तो वही इलेक्ट्रॉन हम यहां पहुंचा दिए। तो मिला जुला के इस वायर के थ्रू किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का। और अगर वायर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो सीधे सीधे क्या जनरेट हो जाएगा? करंट, है ना। तो बेसिकली यही केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम इस तरह से यूज करते हैं कि भाई जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और जो रिडक्शन में गेन हो रहा है, तो उधर वाले लॉस को हम इधर वायर की मदद से पहुंचा दें, यानी करंट इलेक्ट्रॉन को मूव करा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो ऑटोमेटिकली करंट हो जाएगा। एंड दिस इज स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यही हमारा प्रिंसिपल होता है कि केमिस्ट्री या रिएक्शन की वजह से कैसे करंट फ्लो कर रहा है। अब भाई कहेगा कि ठीक है, समझ तो हम गए हैं कि होगा, लेकिन ये होगा कैसे? हाउ इट एक्ट? तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है। क्या बनाया? एक डिवाइस, एक हमने मशीन बनाई, जिस मशीन में होता क्या था? ऑक्सीडेशन से रिडक्शन तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, और उस मशीन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कुछ होता है नहीं, ये डिवाइस होता है जहां पे केमिकल रिएक्शन से हम करंट को जनरेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज डिवाइस used to generate current using chemical reaction। एक डिवाइस होता है जहां पे हम करंट को जनरेट करते हैं, यूज टू जनरेट करंट यूजिंग केमिकल रिएक्शन, या सिंपली कह सकते हैं केमिकल energy converted into electrical energy। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे हम केमिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बना लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही आइडिया होता है किसके पीछे का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पीछे का। अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो आप बहुत आराम से उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से आप क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। अब ये होता किस तरह का है, थोड़ा उसको देख लिया जाए ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफिनेशन हम समझ गए हैं, काम भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हाउ लुक लाइक, कैसा दिखता है। ठीक है, तो देखो बच्चे, आप क्या करो, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लो। ZnSO4 सॉल्यूशन एक्वस, और उसमें एक रड लगा दो।
ये है रॉड, दिस इज रॉड, और एक इसका रॉड है Zn का है, ये दिस इज Zn सॉलिड, ये Zn का एक रॉड है। और यहाँ पे एक तार ऐसे 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 बांध दो, और यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया, कोई भी एक बल्ब लगा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब LED, और एक और तार को ऐसे ऐसे दूसरे छोर पे पकड़ो, और यहाँ पे एक कॉपर का रख ले, और उसको भी एक सॉल्यूशन में डीप कर लो। ये जो सॉल्यूशन है बच्चे हम लोगों का, दैट इज CuSO4 एक्वस। ये हम लोग का CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, दिस इज ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन एंड दिस इज Cu सॉलिड, कॉपर ब्लड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जोड़िए, आप Zn को ZnSO4 में रखिए, कॉपर को CuSO4 में रखिए, और यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए, LED टर्न से जल जाएगा, अपने आप ही जल जाएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने तार जोड़ा, लगाया, बल्ब जलने लगा। और अगर बल्ब जला तो करंट फ्लो हुआ होगा। अब आप सोचेंगे कि करंट कहां से फ्लो हुआ भाई, हमने ZnSO4 में जिंक को डाला, CuSO4 में Cu को डाला, करंट कैसे फ्लो कर गया? फ्लो करेगा तभी बल्ब जलेगा। तो होता क्या है, जो जिंक है यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है जिंक रड, और जिंक से क्या बन जाता है, जिंक प्लस, और साथ में यहाँ से ऐसे चला, और ये फ्लो करके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कॉपर के साइड में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, वही वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते वहां पे चला है। जब यहाँ चला है तो इधर में रिडक्शन हो जाता है, यहाँ रिडक्शन कैसे है, तो कॉपर प्लस, अगर CuSO4 का सॉल्यूशन है, मतलब आपके पास है कॉपर +2 और CuSO4 -2। अब ये जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा इधर, ये जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ यार, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, कॉपर सॉलिड बन गया, तो वहां रिडक्शन हो गया। यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनल हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। यहां से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो टर्मिनल हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो देखिए होता क्या है, जो जिंक रॉड है या जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है या जो एनोड है उसका होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो जिंक से जिंक +2 बन के आयन में आ गया, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तार से फ्लो कर गया ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा तो जो कॉपर +2 सॉल्यूशन में है वो जाके वहां पे उसको पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को, और वहां पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कोई पूछेगा तो किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप क्या कहेंगे, एनोड टू कैथोड। और अगर किसी ने आपसे पूछ दिया करंट, तो आपको पता है ना करंट का फ्लो उल्टा होता है, तो आप किधर से किधर कहेंगे, कैथोड से एनोड, कैथोड टू एनोड। यानी ऐसे जो है वो किसका फ्लो हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। ये करंट का फ्लो मैं दिखा रहा हूं, कौन से सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट, कौन से सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट, इसलिए यहां लाइट जल रही। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब देखो ये जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है जिंक रॉड का, या किसका होता है, एनोड का। अच्छा, रिडक्शन कुछ लोग कहते हैं कैथोड का, गलत, कैथोड का रिडक्शन नहीं होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है किसका, सॉल्यूशन का। तो आप ध्यान रखिएगा, रिडक्शन किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, जो कॉपर +2 सॉल्यूशन उसका होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, रॉड, जो जिंक का रॉड है उसका होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, रिडक्शन एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, समझ गए। तो ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ। अब पता चला कि आपने शुरू कर दिया, करंट बहने लगा, लेकिन अब होगा क्या, ध्यान दीजिए, कुछ देर के बाद यहाँ बहुत सारे जिंक +2 आ जाएंगे ना, जैसे एक जिंक +2 भी आया है, मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं, और जिंक +2 आएगा, तो मिला जुला के ये चेंबर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉपर +2 खत्म होगा तो SO4 माइनस क्या है, बचा रहेगा। तो अब ये चेंबर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आफ्टर सम टाइम, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ देर के बाद
जो हमारा एनोडिक चेंबर है वो पॉजिटिव हो जाता है और कैथोडिक चेंबर हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और जब ये पॉजिटिव हो गया तब इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा ना, कहेगा मत जाओ भाई, हम पॉजिटिव है तो तुम उधर कहाँ जा रहे हो नेगेटिव, तो उसको रोक देगा, नहीं जाने देगा। अच्छा ये निगेटिव हो गया यार, इलेक्ट्रॉन को आने देगा, कहेगा काहे आ रहा हूँ, खुद निगेटिव है, भाग जाओ। इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा तो मिला जुला के करंट का फ्लो बंद, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ फिर भाई धीरे धीरे G+2 बनता जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन भागता जा रहा है, फिर कुछ देर में पॉजिटिव हो जाएगा ढेर सारा, इधर कॉपर+2 खत्म होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर, एसओ पर बचा रहेगा ना सल्फेट, इधर निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दिया, पॉजिटिव हुआ तो जाने नहीं दिया, मिला जुला के करंट का फ्लो बंद। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ सेल। इसी को पोलराइजेशन ऑफ सेल बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ सेल। अब हम कैसे इससे मुक्ति पाए, ये तो हमारा कोई सेल काम ही नहीं करेगा, काम करना शुरू हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग एक साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, नमक का फूल, साल्ट ब्रिज। ये मैं दिखा रहा हूं साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, नमक का फूल, साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब साल्ट ब्रिज यू टाइप का होता है, वैसे यू टाइप का, इन्वर्टेड यू टाइप का कॉलम होता है, इसमें साल्ट होता है, साल्ट न्यूट्रल साल्ट, जैसे KNO3, KNO3 कंसंट्रेटेड मैंने लिखा, कंसंट्रेटेड मैंने लिख दिया। KNO3 न्यूट्रल साल्ट होता है, और जो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड पेस्ट फॉर्म, K+NO3-। तो साल्ट ब्रिज में कौन होता है, हाईली कंसंट्रेटेड न्यूट्रल साल्ट, हाईली कंसंट्रेटेड न्यूट्रल साल्ट। अब देखो यहां पे कौन हो गया है, G+2 ज्यादा हो गया है, तो जो यहाँ NO3- है, साल्ट ब्रिज में बताया था कि K+NO3- है, तो NO3- इधर चलाएगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इधर जो K+ है वो इधर चलाएगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सर्किट पूरा हो गया यार, देखो करंट का भी फ्लो हो गया ऊपर से और नीचे से आयंस का भी फ्लो हो गया। हाँ, तो सर्किट ऐसे करके पूरा हो गया यार, है ना। तो कोई पूछेगा कि इंटरनल सर्किट में किसका फ्लो होता है, तो क्या कहोगे, आयंस का। एक्सटर्नल सर्किट में किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का, समझ गए। तो इंटरनल सर्किट में आयंस का फ्लो होता है। इधर कौन सा आता है बताइए, एनायन, इधर कौन आता है, एनायन, और इधर कौन फ्लो करता है, कैथोडिक चेंबर में कैटायन। किसका कैटायन, साल्ट ब्रिज का। और इस तरह से हमारा काम होता रहता है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, वेरी आसान। और इस तरह से हमारा रिएक्शन ये चलता रहता है। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है, जरा मुझे बताइए। हाँ, तो साल्ट ब्रिज का क्या वर्क है, तो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये किसका काम है, साल्ट ब्रिज का, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दोनों आयन का स्पीड क्या होना चाहिए, माइग्रेशन स्पीड बराबर होना चाहिए। पता चला K+ पहुंच गया और NO3- रास्ते में रुका हुआ, तो नहीं होगा। दोनों एक पहुंचे, ये भी पहुंच गया, दोनों एक साथ पहुंचे और चार्ज को खत्म कर दे, तो दोनों का स्पीड क्या होना चाहिए, बराबर, है। जो K+ और NO3- से आया हुआ सवाल है सब एडवांस में, K+ एंड NO3- है इक्वल माइग्रेशन, माइग्रेशन स्पीड, इक्वल माइग्रेशन स्पीड होना चाहिए, है ना। उसी डायरेक्शन में जल्दी से माइग्रेट होना चाहिए। और क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो समझ रहे होंगे, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि रिएक्शन को डिस्टर्ब न करे। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से होता है, किस तरह से ये काम करता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज, यहाँ से हमारे थियोरेटिकल सवाल आते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज गैलियन सेल, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल। तो आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे दैट इज बिकम डैनियल सेल, ठीक है। 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए डैनियल सेल हो जाता है।
ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको इनहेंस करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ऑफ सेल। पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ सेल है ना। सेल का पोटेंशियल क्या होता है ना। पोटेंशियल का मतलब बेसिकली ईएमएफ का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे हम निकालते हैं। तो देखो होता क्या है, हमारे पे दो रिएक्शन हो रहा है। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो हमारा एनोड है, एनोड पे हमारा क्या होता है, स्टैंड ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमारा क्या होता है। चलो मैं इस आरपीएसओ भी हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं मैं, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड अभी नहीं समझ में आएगा, आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। हम सिंपली बात करते हैं कि हमारा एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो हमारा एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है इलेक्ट्रॉन को कि जाओ, और कैथोड हमारा यही घूम के कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो फोर्स होता है बेसिकली। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज फोर्स, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को कहता है कि तू जाओ, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये भी हमारा क्या होता है फोर्स, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को कहता है आओ। ये धक्का देता है जाओ और ये कहता है आओ, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा, मान लीजिए अपने आप जाएगा नहीं, ये कहेगा जो ऑक्सीडेशन कहता है कि जाओ, है ना, धक्का देता है और रिडक्शन खींचता है आओ। एक इधर से कहता है जाओ, दूसरा कहता है आओ, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो अगर कोई आपसे नेट फोर्स पूछेगा, है ना, पूछेगा भाई ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो गया या पोटेंशियल ऑफ सेल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ सेल कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे भाई कि उस पे दो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। मतलब पोटेंशियल ऑफ सेल का मतलब बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस क्या रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, तो एनोड का, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो कैथोड का। यही हमारा पोटेंशियल ऑफ सेल होता है, पोटेंशियल ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। अब जो हम पोटेंशियल ऑफ सेल को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर 25 डिग्री है, टेम्परेचर जो तुम्हारा रहे वो प्रेशर कितना रहे 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो वहां पे इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब पूरा ऐसे लिख देता हूं तो आप समझ पाओगे तुम लोग, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करोगे, है ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करोगे तो एनोड का भी तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो हम यहां कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका एनोड का। साथ में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसका, कैथोड। यही फार्मूला हम यूज करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। दिस इज फार्मूला वी विल यूज्ड इन द चैप्टर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। अब एक और चीज हम लोग यहां समझ लेते हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। उल्टा प्रोसेस है ना। ऑक्सीडेशन में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने Zn से कह दिया Zn+2, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर हमने कह दिया Zn+2 से Zn, ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो उल्टा ही है ना, इसी का तो रिवर्स रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा ही क्या होता है, रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपका ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो कई बार को इसी फार्मूला को ऐसे कहेगा
कि माइनस SR3 NO, तो खुश हो जाना, क्योंकि अगर तुमने ऑक्सीडेशन के पहले माइनस लगा दिया, रिडक्शन के पहले माइनस लगा दिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज नथिंग बट प्लस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, और प्लस SR3 सही की गलत, ये फार्मूला भी सही है। अगर दोनों साइड में रिडक्शन रहेगा तो कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा, देखो माइनस एनोड प्लस कैथोड या कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा यार। इसको कुछ किताब वाले, है ना, देखो इस साइड में एनोड हम बनाए थे और इस साइड में कैथोड बनाए थे, ये राइट और ये लेफ्ट है, तो कुछ किताब वाले इसको ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख देते हैं, है ना, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ऐसे भी लिख देते हैं कुछ किताब वाले। कैथोड इस साइड में बनाया जाता है कन्वेंशनली, तो राइट साइड लेफ्ट साइड, तो यही चीज है। देखो कैथोड माइनस एनोड है ना, तो प्लस है कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड, तो राइट माइनस लेफ्ट भी लिख देते हैं इसको किताब वाले, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये फार्मूला सब एक ही है, ठीक है। तो चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, अब हम लोग एक आध सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और उससे पहले जो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, तो पहले आपको मैं एक बात और बता दूंगा, फिर हम लोग सब आगे चलेंगे। देखिए छोटे मोटे सवाल आते हैं। तो जो हमारा इनॉट सेल, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता है, अमाउंट इंडिपेंडेंट, अमाउंट इंडिपेंडेंट, अमाउंट पर नहीं डिपेंड करेगा। जैसे कोई कह दिया Ag प्लस से Ag, इसका जो ई नॉट है वो है लेटर सपोज 0.8 वोल्ट, और किसी ने आपसे पूछ दिया कि चलो 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2Ag बनाओ, अब इसका ई नॉट निकालो, तो 0.8 इंटू 2 मत करना, ये गलत हो जाएगा। 0.8 इंटू 2 इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। 0.8 इंटू 2 आप नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि 0.8 इंटू 2 होगा, 0.8 इंटू 2 ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं है, गुना नहीं करना है, समझ रहे। तो आप कहेंगे क्या होगा, तो यही होगा, इसका भी नोट क्या होगा, सेम 0.8 वोल्ट ही होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, सेम होगा, 0.8 वोल्ट ही होगा, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब कोई कहेगा एक आंख से एक चिड़िया, है ना, दो आंख से एक चिड़िया, तो एक आंख बंद करेंगे तो आधा चिड़िया, या दो आंख से दो चिड़िया, एक आंख बंद कर तय चिड़िया, क्यों नहीं दिखेगा भाई, समझ रहा है, क्योंकि अमाउंट से नहीं डिपेंड करता। सॉरी, दो ही दिखेगा ना, कौन से, दो आंख से दो चिड़िया, एक आंख बंद कर दे तभी तो दो ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी कि वो दिखेगा, इस सब अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता। पानी की डेंसिटी 1 होती, एक बाल्टी पानी तब वो डेंसिटी 1, आधा बाल्टी तब वो, है ना, ये सब चक्कर मत पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, गुना करने से नोट नहीं चेंज होता, ठीक है। तो पहले तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मैं कुछ सवाल आपको करा देता हूँ इसमें, कुछ सवाल आपको मैं करा देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ। फाइंड ई नॉट सेल, ई नॉट Ag प्लस Ag 0.8 वोल्ट, ई नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.76 वोल्ट। अब दूसरा मैं दे रहा हूँ, ई नॉट Zn प्लस 2 0.76 वोल्ट, ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट। 3 सवाल लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तीसरा ई नॉट Ag प्लस Ag 0.8 वोल्ट एंड ई नॉट Zn प्लस 2 0.76। ठीक है बच्चे, हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया रहेगा और आपको ई नॉट सेल निकालना रहेगा। अरे तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। पहचानोगे तबे ना, कुछ लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो एकदम एक लाइन में निकालता है। कैथोड पे क्या होता है, तरीका मैं बता रहा हूं। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन।
तो इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड। बस एक लाइन याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो हो जाएगा कैथोड। उसी तरह से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो हमारा क्या हो जाएगा, एनोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दैट इज कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो हमारा एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप ये छोटा सा चीज याद रखेंगे बस, और फिर फटाफट हम बनाते चलेंगे। तो देखो भाई, ये देखो दिया क्या है, तो देखो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, दोनों रिडक्शन है। अब कौन ज्यादा है बताओ, ये ज्यादा कि ये ज्यादा? क्लियरली ये ज्यादा है, तो ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया यार, एनोड हो गया। एकदम फटाफट याद रखना है, पहला भी रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड। अब सब में पहले पहचान लो फिर फटाफट हो जाएगा। अब दूसरा देखो, ये क्या है बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। एक का दिया है ऑक्सीडेशन, एक का दिया है रिडक्शन, तो घबराने की जरूरत नहीं। और देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, रिडक्शन। अगर इस रिडक्शन को हम ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे, अगर इस रिडक्शन मतलब इसका रिडक्शन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, इसको अगर हम रिडक्शन में चेंज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना। अगर रिडक्शन पॉजिटिव है, इसको अगर हम ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो क्लियरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो ये एनोड, और ये वाला क्या हो जाएगा, कैथोड। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है भाई। एक का है ऑक्सीडेशन पॉजिटिव, दूसरे का ऑक्सीडेशन निगेटिव, ये एनोड, ये कैथोड। तुम कहोगे ऐसे कैसे निगेटिव? अरे भाई जब रिडक्शन पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन निगेटिव है ना, तो निगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन इसका कम, इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा, तो एनोड हो। ठीक, चलो और यहां देखो, इसका क्या दिया है, इसका क्या दिया है, ऐसे डंडा ही बना देता है। तो इसका क्या दिया है बताओ, एजी से एजी प्लस, ये क्या दिया है, रिडक्शन। यहां क्या दिया है बताओ, यहां क्या दिया है, ऑक्सीडेशन। यहां भी चक्कर हो गया, लेकिन जब ऑक्सीडेशन पॉजिटिव तो रिडक्शन निगेटिव, जब ऑक्सीडेशन पॉजिटिव तो रिडक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका रिडक्शन पॉजिटिव, इसका रिडक्शन नेगेटिव, इसका ज्यादा, तो ये कैथोड, और ये वाला समझ गया कि नहीं समझ, बस हाँ, यही करना है। अब हम लोग पट 2-2 मिनट में बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हाँ, ई नॉट सेल हम लोग बनाते हैं। एक ही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ई नॉट बराबर ई नॉट सेल बराबर, हम आपको बता चुका हूं, एसओपी एनोड प्लस एसआरपी कैथोड। अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, एसओपी एनोड प्लस एसआरपी कैथोड। इसी फार्मूले से हम है ना फटाफट बनाते चलेंगे। तो पहला बनाते हैं, तो चलिए एसओपी एनोड, एनोड का हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ एनोड का ये क्या दिया है, रिडक्शन, हमें चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन, तो प्लस में कर लेंगे। देखो ये रिडक्शन है ना, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए होता है, एनोड है। कैथोड का क्या चाहिए होता है, रिडक्शन, दिया भी क्या है, रिडक्शन। देखो रिडक्शन दिया है, कैथोड है 0.8, पहला खत्म। तो 1.56 पहला खत्म हो गया, पहला खत्म। फिर से देख लो कैसे कैसे बनाए, ठीक है। तो पहला मैं मिटा देता हूँ, पहला मैं मिटा देता हूँ, इसको भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और दूसरा देखो एसओपी एनोड, एनोड का हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, एनोड का ऑक्सीडेशन दिया है तो हमने ले लिया। कैथोड का क्या चाहिए होता है, रिडक्शन, कैथोड का रिडक्शन ले दिया। देखो ये कैथोड है, उसका रिडक्शन दिया भी है तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस 0.3 को लिए 1.1 वोल्ट खत्म। ये भी एक लाइन में खत्म। ठीक, चलो अब तीसरा पे चलते हैं, तीसरा पे चलते हैं। देखो एनोड का क्या दिया है, देखो रिडक्शन, नहीं कैथोड का दिया, कैथोड का क्या दिया है, रिडक्शन 0.8, तो हमने ले लिया। कैथोड का रिडक्शन 0.8 दिए तो ले लिया। एनोड का देखो ऑक्सीडेशन दिया है 0.76, से भी ले लिए, दोनों को जोड़ दिए, बन गया। तो फटाफट बन जाता है। समझ गया कि नहीं समझ गया कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत था, इस तरह से हम ई नॉट सेल निकालते हैं, ठीक है।
ई नॉट सेल हम लोग नहीं पाए। लेकिन ध्यान दीजिए ना कि हम लोगों ने जो अभी ई नॉट सेल निकाला है, हम लोगों ने जो ई नॉट सेल निकाला है वो हमने कब निकाला है? स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला है। कब निकाला है? स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने निकाला है। 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तब, 1 मोलर कंसंट्रेशन रहेगा तब, और अगर चेंज कर गया तब तो उसके लिए हमको एक इक्वेशन पढ़ना होता है। चलिए, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्स इक्वेशन, है ना। अभी हमने ई नॉट सेल के बारे में पढ़ा है कि ई नॉट सेल जो है वो हम कब डिस्कस करते हैं? जब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर हमारा 1 atm हो। लेकिन अगर टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करेगा तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही नर्स इक्वेशन एक्सप्लेन करता है। तो नर्स इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अच्छे से लिख देता हूं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और किसका कर सकते हो? कंसंट्रेशन, और किसका कर सकते हो? टेम्परेचर। इसी यही इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल पोटेंशियल, इन सब का क्या इफेक्ट होगा उसी में एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका समझ गया आप लोग का है क्या, और डायरेक्ट हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं हमारा है क्या। तो जो हमारा ई सेल होता है किसी भी कंडीशन में, वो हमारा क्या होता है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आप समझ रहे हैं ना, दिस इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, हाँ मैं बता चुका हूं स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है। माइनस 2.3 RT बटे में NF log Q। अब आपको समझने की जरूरत है यहाँ T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो है फराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 96500। ठीक है। अब आर हम लोग का है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आप लोग इसको भी जानते होंगे, 2.3 बताने की जरूरत नहीं है। क्यू हमारा होता है, ये होता है रिएक्शन क्वेसेंट, रिएक्शन क्वेसेंट, रिएक्शन क्वेसेंट, और हमारा ये होता क्या है? तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया होगा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही हमारा क्यू होता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्यू इज रिएक्शन क्वेसेंट हमारा होता है। और ये हमारा क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज क्यू, तो क्यू हम कहेंगे क्यू इज हमारा रिएक्शन क्वेसेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, है ना। ये प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक है। ये इस तरह से हम लोगों का होता है ये, ठीक है। और अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ, आप याद रखेंगे। हाँ, और एक आध सवाल आपको मैं बना के दिखा देता हूँ किस तरह से सवाल आएगा तो कैसे हम लोग उसको अप्रोच करेंगे। हाँ, किस तरह से सवाल आएगा तो कैसे हम लोग उसको अप्रोच करेंगे। हाँ, तो कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन इस तरह से लिख देता हूँ। क्वेश्चन जेड कॉपर प्लस कॉपर and Zn plus 2. This is 0.1 molar. This is 10 molar. और मैं यहाँ दे रहा हूँ E नॉट, Zn से Zn plus 2 0.76 वोल्ट, E नॉट, कॉपर प्लस 2 कॉपर 0.34 वोल्ट। ठीक है बच्चे, ये मैं दिया हूँ फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल, ई सेल नहीं हमें ई सेल बताना है। फाइंड ई, कैसे हम लोग इस पे अप्रोच करेंगे तब ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें ई नॉट सेल निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग इसमें निकाल देते हैं ई नॉट सेल। तो देखिए जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा है,
और वही वैल्यू दे रही है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिलोड बोलते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया हुआ है कितना 0.76, तो 0.76 हमने ले लिया। कॉपर +2 से कॉपर, इसका रिडक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उसको भी हमने ले लिया। ये हमने 1.1 वोल्ट कर दिया। बताइए इतना आसान। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 है। चाहे जिंक से जिंक +2 को देखिए, चाहे कॉपर से कॉपर +2, इस एक रिएक्शन को देखिए, अपने आप आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। फिर अब हम क्यू निकाल लेते हैं। क्यू मैंने अभी बताया था कि क्यू हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, इसी रिएक्शन पे से। तो प्रोडक्ट में देखा जाए ना, प्रोडक्ट में देखा जाए है कौन, तो सॉलिड है, तो मेटल सॉलिड होता है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, हम लेते नहीं है। ये हमारा हो जाएगा जिंक +2 और बटे में कॉपर +2। अगर वैल्यू देखा जाएगा तो 0.1 बटे 10 बराबर 10 की पावर माइनस, देखिए क्यू की वैल्यू आ गई है, देखिएगा आप लोग, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यू हमने ले लिया। अब हम नॉट इक्वेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ई सेल बराबर ई नॉट 1.1 माइनस, अच्छा एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर 2.3, आर की वैल्यू आप लोग जानते हैं 8.3। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमेशा हम 25 डिग्री ही मानकर चलेंगे क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो लिख दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो 298 बटे में 2 इंटू 96,500 लॉग क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी 10 की पावर माइनस, तो यही हम लोगों का नॉट इक्वेशन है। अब इसमें ये टर्म जो है 2.3 RT और 298, ये एन बराबर होगा, ये टर्म आप ध्यान दीजिए, 2.3 इंटू 8.3 इंटू 298 बटे में 96,500, जो ये टर्म है इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है ना। ऊपर में कुछ चीज मिटा देता हूं, इसकी वैल्यू हम लोगों को याद रखना है। इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 0.06 अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू 0.06 होती है। 2.3 इंटू 8.3 इंटू 298 बटे 96,500 की वैल्यू 0.06। तो इक्वेशन किस हिसाब से बनेगी हम लोग हमेशा याद रखना, -2 लॉग 10 की पावर माइनस, ये हमारा इससे, ये वैल्यू हम लोगों को याद रखें। तो हम ये करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.1, ये 2 है तो +2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.0, तो 1.13, ये हमारा आंसर है। सॉरी 6, ये -2 बाहर आएगा ना, -2 बाहर आएगा तो -1 प्लस हो जाएगा, कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा इस से आ गया, समझ गया आपको? इस तरह से हम लोग करेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग याद रखें, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि नॉट इक्वेशन क्या होता है ना, कैसे सवाल आएगा तो किस तरह से इसको हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कम से कम मैं चाह रहा हूं कि नॉट इक्वेशन बड़ा ही क्रूशियल है, तो मैं 2 सवाल और इस पे करा देता हूँ आप लोगों को, 2 सवाल और मैं आपके करा देता हूँ, इस पे 2-3 सवाल और मैं आपके नॉट इक्वेशन पे करा दूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, Al+3 दिस इज 0.1 मोलर, और जो इनॉट सेल है इसका इनॉट वैल्यू दैट इज 1 वोल्ट, और मैं कह रहा हूं इनॉट Zn +2 Zn, दिस इज 0.01 मोलर, और इसका वैल्यू मैंने दिया है -0.76 वोल्ट। फाइंड E cell at 25 degree, at 25 degree centigrade, फाइंड E cell at 25 degree centigrade। तो कैसे हम लोग इसमें अप्रोच करेंगे देखते हैं। तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दिया हुआ था,
कुछ रिएक्शन में सेल रिएक्शन देता है, कुछ में सेल रिएक्शन नहीं देता। यहाँ सेल रिएक्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं दिया है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से सेल बनाने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए ऊपर में क्या दिया है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और नीचे में क्या दिया है, रिडक्शन। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन है कितना, 1 वोल्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 वोल्ट, और इसका स्टैंडर्ड जो तीनों का स्टैंडर्ड होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 माइनस, इसका रिडक्शन दिया है -2.76, इसका ऑक्सीडेशन है 1 वोल्ट। अगर इसको हम ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे, क्योंकि मैं पहले कहा कि दोनों ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसको हम ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, इसको अगर हम ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगा, तब भी ये प्लस 0.76 रहेगा और ये वैल्यू 1 है, तो अल्टीमेटली ज्यादा यही मिलेगा। तो जो ज्यादा वो हमारा क्या हो जाएगा, एनोड, और जो कम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैथोड। तो आप करिएगा, एनोड कैथोड को डिसाइड कर लीजिए और फिर फटाफट आप इसको बना लीजिए, ठीक है। तो चलो एनोड कैथोड को डिसाइड कीजिए और फटाफट बना लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब एनोड हमको पता है कि ऊपर वाला है, तो हम उसका पहले लिख लेते हैं रिएक्शन। चलिए आप रिएक्शन बनाना आपको है, बता दें कि कैसे हम सेल रिएक्शन बनाते हैं। तो Al+3 हमने बना लिया। अब दूसरा हम रिडक्शन बना देते हैं, कॉपर +2 से कॉपर, ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब नेट रिएक्शन हम इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो होना नहीं चाहिए, आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हैं। इधर 2 से गुना करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे, और जब हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2A PZn+2 बराबर हम लोग का हो जाएगा 2Al+3 और साथ में 3Zn। ये हम लोग का नेट रिएक्शन आ जाएगा, देख लीजिएगा सभी, है ना। और नेट रिएक्शन मिल गया तो तुरंत यहीं पे आप Q निकाल के खाली हो जाएंगे, Q रिएक्शन क्वेश्चन। और मैं पहले कहा हूं कि जो मेटल है सॉलिड होता है उसको लेना नहीं, है ना। तो हमारा Q क्या हो जाएगा, Al+3 का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, Zn+2 का Q, यही हो गया। और अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो Al+3 है कितना, 0.1 का स्क्वायर, और बटे में Zn+2 कितना है, Zn+2 है 0.01, and this is Q. And after solving what we get, 10 की पावर -4, 10 की पावर +4, 10 की पावर +4, ये हम लोग का Q का वैल्यू आ जाएगा। तो Q हमने पहले निकाल लिया। अब हमने सेल रिएक्शन यहां बना लिया है, सेल रिएक्शन बना लिया है तो हम E0 सेल भी बता सकते हैं, सेल रिएक्शन से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये नोड का हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो 1 वोल्ट दिया है। कैथोड का क्या चाहिए होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। तो कर लिया ऐसे, तो हमारा ये आ जाएगा 0.24 वोल्ट, E0 सेल आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 6 कैसे होगा, देखिए 3 दूनी 6 या 2 दिया 6। नेट रिएक्शन में कितना इन्वॉल्व है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी देख सकते हो, 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का सिर्फ 2 बार बन रहा है, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब हम नॉट इक्वेशन से अगर ई सेल पे जाते हैं तो ई सेल बराबर क्या होता है, E0 सेल दैट इज 0.24 माइनस, मैं पहले कहा था कि 2.3 RT, F की वैल्यू कितनी होती है, 0.06, बटे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 6, एंड लॉग, और इसकी वैल्यू कितनी, 10 की पावर 4, ठीक है। तो आप इसको कटा लें और इसको आप सोल्व करेंगे तो दिस इज कम टू बी 0.2, ये 0.2, ठीक है। तो इसी तरह के छोटे मोटे सवाल जो हमारे नॉट इक्वेशन पे आते हैं, और अगर छोटे मोटे सवाल आएंगे तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और घबराइए मत, मैं एक सवाल अभी और कराऊंगा इससे, फिर 2 सवाल और कराने के बाद ही मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि इस जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका हार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉट इक्वेशन वाला ही है। इसको मैं पूरा करा के ही आगे जाऊंगा। अगर 2-3 सवाल और करेंगे इससे फिर मैं आगे जाऊंगा, ताकि वहां आप सवाल बना सकें, ठीक है।
एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ई नॉट H2 गैस H प्लस, दिस इज 0 वोल्ट, और मैंने आपको ये दे दिया है 1 मोलर 10 APM, 1 मोलर 10 APM, और मैं कह रहा हूं ई नॉट Ag प्लस Ag, this is 0.8 volt and this is also 0.1 molar। ठीक है बच्चे, आपको बताना है फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल, ये आपको बताना है ई सेल क्वेश्चन हमारा। अब यहां देखिए रिएक्शन नहीं दिया हुआ, अगर रिएक्शन दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं, नोट से आप क्यों निकाल लेते हैं, बट रिएक्शन नहीं देगा तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप देखिए कि ऊपर में क्या दिया है ऑक्सीडेशन, और नीचे में क्या दिया है रिडक्शन। अब रिडक्शन की वैल्यू नीचे में क्या है बताइए, पॉजिटिव, तो अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो क्लियरली ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि ऊपर वाला 0 है वैल्यू, और नीचे वाला रिडक्शन क्या दिया है 0.8, और अगर उल्टेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ ई नॉट से मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो चलिए, तो अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, यानी ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन ज्यादा और नीचे वाले का ऑक्सीडेशन निगेटिव मतलब कम, तो जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा वही हमारा क्या होता है एनोड, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कैथोड, है ना, ये ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। अब फटाफट आप रिएक्शन लिख लीजिए। एनोड का रिएक्शन आप लिखेंगे तो ऊपर से क्या लिखेंगे, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे रिडक्शन है Ag प्लस Ag। अब आप यहाँ 2 से गुना करेंगे और नेट रिएक्शन आप क्या क्या बन जाएगा, H2 Ag प्लस गिव्स Ag और प्लस 2H प्लस, हम लोग का नेट रिएक्शन बन गया है ना। अब सबसे पहले आप Q निकाल लिया, तो Q में क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड है तो गया H प्लस का स्क्वायर, साथ में Ag प्लस का स्क्वायर, और साथ में प्रेशर ऑफ H2 भी हो जाएगा, क्योंकि गैस का तो हम लेते ही हैं प्रेशर Q में, है ना, गैस का प्रेशर हम लेते ही हैं। अब जल्दी जल्दी वैल्यू रख दिया जाए, तो 1 का स्क्वायर, Ag प्लस कितना है बताइए 0.1 का स्क्वायर, H2 कितना है 10, और अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 आएगा, 10 आएगा, देखिए क्या है 10। क्यों हमारा 10 आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा। इधर इनोट सेल आप निकालिए, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब इनोट सेल निकाल देते हैं भाई, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो होता है 0.8, तो इनोट सेल 0.8 आ गया। अब हम लोग ई सेल निकालेंगे, तो ई सेल बराबर 0.8/06/2 log 10, बोलो हम माइनस साइन होता है, -0.06/2 लॉग माइनस साइन होता है ना, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 0.77। समझ गए कि नहीं सारे बच्चे, तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ होनी चाहिए। इस तरह का सवाल आएगा तो इसी हिसाब से हम सोच करते हैं। तो ये नर्ट इक्वेशन का सिंपल कुछ सवाल था जो आएगा एग्जाम में, तो मैं आप लोग कैसे बनाएंगे हम बता देंगे। तो एक आप वैसे सवाल भी करा देते हैं जो आया हुआ है, वैसे सवाल भी आपको हम करा देते हैं, वैसे सवाल भी करा देते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर द सेल Zn कॉपर +2 Zn +2 Zn ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट, ई सेल 1 वोल्ट या 0.98 वोल्ट, 0.98 वोल्ट। फाइन Zn +2 कॉपर +2, ये हम लोगों को बताना है। Zn +2 कॉपर, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए नर्ट इक्वेशन लगाया जाए। तो नर्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.06/2
लॉग। तो 0.06 भी क्लियर है, 2 भी क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्ट टाइम। तो प्रोडक्ट तो यही है ना यार, कॉपर प्लस, यही तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्ट टाइम, कॉपर प्लस 2 बटे में। देखो क्या लिखे हैं, तो साफ साफ लिख देना, तो नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। Zn प्लस 2 और बटे में कॉपर प्लस 2, यही ना हो गया 1.1.06/2 लॉग Zn प्लस 2 बाई कॉपर प्लस 2। इसको घटा लो, इसको घटा दो, तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको घटा देना तो याद आएगा, घटा के कर सकते हो ना, 1.2 आएगा, ये 0.12, ये 0.12 आ जाएगा। और ये डिवाइडेड बाय करोगे तो ये आ जाएगा 0.03, तो दिस 0.03 बराबर लॉग Zn प्लस 2 बाई कॉपर प्लस 2। ये 4 आएगा, तो दिस इंप्लाइज Zn प्लस 2 और बटे में कॉपर प्लस 2 की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 10 की पावर 4, दैट विल बी 10 की पावर 4। समझ गए होंगे आप लोग किस हिसाब से हम लोग अप्रोच करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दावा ठीक है बच्चे। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अब नट इक्वेशन का सवाल बनाने आ गया। नट इक्वेशन का सवाल बनाने आप लोग को आ गया, मैं वही भी कर सकता हूं। अब मैं बताता हूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है थोड़ा उसको भी देख लिया जाए सबने। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मतलब रिएक्शन एनोड से कैथोड भी होगा, कैथोड से एनोड भी होगा, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम आ गया तो करंट का नेट फ्लो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देयर इज नो नेट फ्लो, कोई नेट फ्लो ना हो, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों साइड में करंट का फ्लो हो रहा है, कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब पोटेंशियल जीरो है, ई सेल जीरो। नॉट इक्वेशन को देख लेंगे, तो ई सेल बराबर हम क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.06/2 लॉग क्यू। अब अगर ये जीरो हो गया तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा बताइए, 0.06/2 लॉग के इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो जो के है दैट विल बिकम के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह का इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन हम लोगों का बन जाएगा। पी नॉट सेल बराबर 0.06/2 लॉग के इक्विलिब्रियम, इस तरह का इक्वेशन हम लोगों का बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो ये इक्वेशन आप लोगों को मेमोराइज रखना है, याद रखना है। अब इसको हम हटा देंगे, इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया, अब इसको हम हटा देते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आसान। तो मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, AgCl gives Ag plus Cl minus if E0 cell is minus 0.6 volt, what is plus 0.6 volt या माइनस ही देता है, what is KSP AgCl, KSP AgCl, what is KSP AgCl। तो बड़ा सिंपल सवाल है, देखो जब हम KSP AgCl लिखेंगे, KSP AgCl लिखेंगे तो हम यही ना लिखते हैं Ag प्लस Cl माइनस, यही हमारा KSP होता है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे ई नॉट सेल बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा 0.06/2 लॉग KSP, और फिर हो जाएगा 0.06 माइनस 0.06/1, 2 नहीं 1 एक ही अकाउंट तो है 1 और लॉग KSP। तो यहां पे तुम सोल्व करोगे तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -10। इसी टाइप का छोटा मोटा सवाल अगर आएगा तो हम लोग कर लेंगे। एक आध और सवाल हम लोग कर लेते हैं, एक आध और सवाल हम लोग कर लेते हैं, है ना।
एक आधा और सवाल हम लोग कर लेते हैं, सेल बना के कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, इसी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ई नॉट सेल को निकाल लें। जब तक हम लोग ई नॉट सेल नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो कितनी रही। तो ई नॉट सेल पहले निकालते हैं। तो Al+3 से Al के लिए बताइए, Al+3 से यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ भी क्या हो रहा है रिडक्शन। तो जो वैल्यू दिया है वही लेंगे। पहले बता कि क्या गुना होगा से कोई मतलब नहीं होता। Zn से Zn+2 जो यहाँ हो रहा है वही निकाल दिया, तो ले लिया। ये हमारा आ जाएगा -0.24 आ जाएगा, -0.24 आ गया। देखिए ये पॉइंट रखे हमारे -0.2। अब -0.24 ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, अब हो चुका है 0.06/6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ 6 है, यहाँ देखो 2 एल्यूमिनियम है तो +3 में है तो 2 एल्यूमिनियम में 6 का चेंज आएगा ना, तो इसी पे ध्यान देना है। और लॉन्ग के इक्विलिब्रियम कर लो यार, इसको तुम कटा लो बच्चे, तो ये 0.01 आएगा यार, आएगा कि नहीं आएगा। और यहां से सोल्व करोगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10⁻24 माइनस, आएगी कि नहीं आएगी बताओ। अब ये कटाना है, हम क्या कटाओगे अपने आप ही आ जाएगा, समझ रहा। तो इस तरह से सवाल आएगा, तो इसी हिसाब से उसको हम लोग अप्रोच करते हैं, है ना। अगर सवाल आता है इसी हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, इसको अप्रोच करना है। कोई बहुत बड़ा सवाल इस पर नहीं आता, और अगर आएगा तो इसी हिसाब से सिंपल तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, नॉट इक्वेशन हमने पढ़ लिया, कैसे कैसे एग्जाम में आएगा, किस हिसाब से इसको हम लोग अप्रोच कर लेंगे। एक आखिरी सवाल इसको हम लोग आसान कर लेते हैं, उसके बाद तक हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सब सवाल भी आता रहता है। तो मैं कह रहा हूं व्हाट इज pH at which E cell of hydrogen electrode is 0.59. What is pH at which E cell of hydrogen electrode is 0.59? ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करने चलते हैं, ठीक है। तो चलो, अब कुछ नहीं दिया है तो इन जनरल हम लोग अपने मन से रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। रिडक्शन हम रिडक्शन लिखेंगे 2H+6, ठीक है। 2H+6 प्रेशर भी देना चाहिए था क्योंकि गैस होता है, बट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हुआ नहीं दिया, या तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, नहीं दिया है कई एक बार, क्योंकि देखो नीट उठ में करता है, जेईई में डाटा मिस कर देता, तो कुछ डाटा अपने मन से लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो हुआ नहीं, तो ई से बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.06/2 लॉग, ऊपर में H2 और नीचे में H+ का होगा ना बच्चे। चलो, अब ई नॉट सेल आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ई नॉट का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, 0। अब ई सेल हमको पता है 0.59 को मैं 0.6 कर लेता हूँ, 0.6 कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यू थोड़ी आसान हो जाएगी। 0.6 बराबर या 0.59 भी रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये 0.06 को आप 0.59 के भी कटा के भी बराबर कर सकते हैं।
कई जगह 0.06 से कुछ किताब वाले 0.059 ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 0.059 भी यूज करते हैं 0.06 को। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, 0.06 रहे 0.059 रहे, कोई टेंशन नहीं लेना है, दोनों को हम सेम यूज करेंगे। चलिए, ये 0 और माइनस 0.06/2 log 1/x प्लस, और जब ये स्क्वायर है और जब ये बाहर आएगा तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -10। अभी -10 हम लोग का हो गया, ये कट जाएगा -10, और बराबर हमारा ये है log 1/x। जब x प्लस ऊपर आएगा तो ये चीज माइनस में हो जाएगा, तो -10 बराबर -log x। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपसे बनेगा नहीं समझ, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे हम लोग इसको अप्रोच करें। और यही हमारा pH होता है, -h प्लस ही हमारा pH होता है, और यही हम लोग का pH होता है। तो यहाँ pH बराबर आंसर क्या आ गया? -10। अब आप सोच रहे होंगे कि ये -10 तो pH हो ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल सही है, -10 pH इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मैंने इधर हो गया होगा, मैंने इसको गलत ले लिया, यहाँ इसको माइनस लेना चाहिए था। अगर इसको हम माइनस लेते तो हमारा pH +10 आ जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने हमने आपको प्रोसेस बताया। तो चलिए हम -6 लेकर ही सोल्व करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ताकि आपको ऑकवर्ड लगे ना, वहां इस तरह से वैल्यू देगा कि आपको दिक्कत ना हो। फिर से ध्यान दीजिए, 2h + h2 नहीं दिया था, प्रेशर हमने 180 मान लिया, ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0 होता ही है, इस तरह से हमने इसको घटाया है। तो 0.06/2 करेंगे, है ना, 0.06/2 करेंगे। यहाँ 2 कैसे कटा बताइएगा, यहाँ स्क्वायर है, ये बाहर आएगा तो 2 कट जाएगा, ये 2 इधर 2 आएगा ना, ये प्लस का स्क्वायर है, इधर वाला 2 से 2 कट जाएगा, बाहर आएगा तो ठीक है। और इस तरह से हम सोल्व करेंगे तो pH हमारा 10 आ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का काम हो गया है, इस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में थोड़ा सा इसमें सीखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेल्टा जी क्या है, तो डेल्टा जी हम लोग का होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ये हम लोग का डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यह हम लोग का डेल्टा जी होता है। अब डेल्टा जी जो हमारा होता है दैट इज -NFE सेल होता है, -NFE सेल। और जो डेल्टा जी नॉट होता है ये होता है -NFE नॉट। अब तुम लोगों की नॉट का क्या मतलब, तो दिस इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, और ये हमारा केवल गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसलिए हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल का यूज किया, दिस इज जस्ट पोटेंशियल ऑफ सेल। तो यही दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना बच्चे। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग इस पे पहले का छोटा सवाल करें, छोटा होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज किए, ठीक है। एक सिंपल सवाल हम लोग पहले कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, Al प्लस O2 बराबर Al2, और मैंने यहां कर दिया है 1/2 और 3/4, 3/4, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 2/3, हो रहा है। ये हम लोगों का है 2/3 Al और प्लस है हम लोगों का O2, और ये हम लोग का बन रहा है, मतलब कहीं कुछ जरूरत है, मैं सही से बैलेंस कर लेता हूं, 2/3 ये हो जाएगा एक्चुअली 4/3 हम लोग को लिखना था यहाँ पे, माई मिस्टेक, दिस इज 4/3 और
कि क्या लिखें इसको, एक मिनट मुझे सही कर लेने दो, बैलेंसिंग सही से, ये तो गड़बड़ हो रहा है। LO2 है और यहाँ पे है, तो दिस इज ऑल्सो 2/3 एंड दिस इज एक्चुअली 4/3। एक्चुअली आया हुआ सवाल था, तो इसको थोड़ा बैलेंस करने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नाउ दिस इज फिट एंड फाइन। ये हमारा इक्वेशन है 4/3L प्लस O2 बराबर 2/3L2O3, और यहाँ मैंने आपको दिया है डेल्टा जी नॉट बराबर -800 किलो वाट ये आपको बताना है। इसमें इनॉक्स है, ये रिएक्शन है। L प्लस O2 बराबर 4/3L प्लस O2 बराबर 2/3L2। तो हम सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, -NF इनॉक्स। पढ़ेंगे डेल्टा जी नॉट लिखेंगे। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो हमको पता है 800 किलो जूल है। इसको पहले जूल में ले आओ यार। एन हमको पता नहीं है, फिर हम पता करेंगे। 96,500 इसकी वैल्यू हमको पता है। टी नॉट से हमको पता करना है, ये हमको पता करना है। तो सिर्फ एन ही तो हमें निकालना है। अब एन हम कैसे निकालेंगे, तो देखो रिएक्शन इज टोटली बैलेंस, 4/3L 4/3 ऑक्सीजन ही बैलेंस। अब ऑक्सीजन का यहाँ है 0 और यहाँ है -2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। तो भाई -2 से 0 से -2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा ना यार। और यहाँ एक ऑक्सीजन है कि O2 है, 2 है, यहाँ O2 है ना। ऑक्सीजन का आप 0 से -2 में जा रहे हैं और यहाँ आपके पास है O2, मतलब 2 ऑक्सीजन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। समझ गया कि नहीं। हमेशा ऑक्सीजन को पकड़िए, फायदे में रहेंगे। एल्यूमिनियम पकड़ेंगे 4/3 वगैरह अटक जाएगा। ऑक्सीजन पकड़ेंगे 0 से -2 और 2 ऑक्सीजन है तो 4, 4 हो गया यार। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो 800 इंटू इधर, और ये माइनस से माइनस कटिए जाएगा ऐसे, और बटे में 4 इंटू 96,500, यही हम लोग का इनॉक्स सेल आ जाएगा। कटा लो यार, 2 0 तो 2 0 कट जाएगा, इधर कटेगा तो ये 200 आ जाएगा। अब ये 2000 बटे 965 होगा तो ये 2.2 के आसपास आएगा, 2.1 के अप्रॉक्स, 2.1 अप्रॉक्स समथिंग लाइक दैट, यही आएगा, है ना। चेक कर लेना, है ना। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे, तो इस तरह से हम लोग का सोल्व हो गया आएगा। ये डेल्टा जी पे एक डायरेक्ट सवाल है, डेल्टा जी पे एक डायरेक्ट सवाल है। तो हम बात समझेंगे कि आखिर डेल्टा जी का हमने यूज किया और इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो हमने डायरेक्ट सवाल आपको बता दिया। तो जो डेल्टा जी हमारा होता है, जो हम यूज करते हैं डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल, ये दैट इज हम लोग का होता है वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल होता है। अगर किसी ने आपको इफिशियंसी ऑफ सेल पूछ दिया, इस सेल की इफिशियंसी क्या होगी, तो डेल्टा जी और बटे में डेल्टा एच इंटू 100। ये आप याद रखेंगे, इफिशियंसी ऑफ सेल, क्योंकि डेल्टा जी वर्क डन हो गया, डेल्टा एच उस रिएक्शन का हीट हो गया, उस रिएक्शन में कितना काम हुआ इंटू 100 ही तो इफिशियंसी होती है यार, हीट बटे वर्क बटे हीट इंटू 100, ये हम लोग का इफिशियंसी होता है। और डेल्टा जी बेसिकली वर्क डन बाय द सेल होता है, ठीक है। तो यह हम समझ गए कि डेल्टा जी होता क्या है, क्या उसका। अब हम लोग समझने वाले हैं इफिशियंसी, और हम लोग आगे क्या समझने वाले हैं, इफिशियंसी ऑफ डेल्टा जी, कि डेल्टा जी की इफिशियंसी क्या है, कैसे हम डेल्टा जी को यूज करेंगे, व्हाट इज इफिशियंसी, और सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी। तो मैं आपको बताया था कि जो ई सेल है या जो इनॉट सेल है, ये इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव मतलब इसको गुना भाग नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव है मतलब इसमें गुना भाग जोड़ घटाव सब किया जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हो, इंटेंसिव में गुना भाग जोड़ घटाव नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो इसी तो मेन यही इसका एप्लीकेशन है कि डेल्टा जी नॉट जो क्या करता है, इंटेंसिव को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बना देता है, जहां पे मेजॉरिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन देखिए कैसे हम लोग को एक सवाल को अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे किसी ने आपको कह दिया
Fe+2 Fe दिस इज मान लीजिए -0.4 वोल्ट और आपको किसी ने कह दिया Fe+3 Fe+2 दिस इज मान लीजिए -1 वोल्ट और कोई आपसे जानना चाह रहा है Fe+3 से Fe कितना होगा। अगर कोई जानना चाह रहा है, आप सोच रहे हैं कि चलिए Fe+2 इलेक्ट्रॉन बराबर Fe और इसका E0 कितना है -0.4 और है Fe+3 से Fe हो प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर Fe+2 ठीक है। Fe+3 से Fe+2 तो ऐसे रिएक्शन होगा। इसका E0 है -0.1 वोल्ट और हमें क्या चाहिए Fe+3 इलेक्ट्रॉन बराबर Fe ये हमें चाहिए, ये हमको निकालना है। तो हम लोग करते क्या है, दो इक्वेशन हमने लिख दिया है, अब हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये ऐसे कट जाए और हम लोग सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या, जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इक्वेशन हमारे तो कट जाएगा, पीछे आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और E0 से हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, दोनों को जोड़ के -5। आपके मन में आ रहा होगा ऐसे कर, रॉन्ग, ये गलत हो जाए। अब आप कहेंगे कहाँ गलती की हमने तो कोई गलती की नहीं है, सब तो सही है। तो ये है कि आपने पहले कहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जोड़ घटाव गुणा भाग पॉसिबल नहीं होता है, तो इन इक्वेशन को डायरेक्ट जोड़ना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट जोड़ के हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में गुणा भाग डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हम E0 फिर से लिख देते हैं -0.4 वोल्ट और E0 हम यहाँ लिख देते हैं -0.1 वोल्ट और इसको हम E0 ही छोड़ देते हैं, ठीक है, E0 हम छोड़ देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो बनेगा कैसे फिर? तो हम यहाँ पे डेल्टा जी का यूज करेंगे, डेल्टा जी। अब हम सबसे पहले यहाँ डेल्टा G0 निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। तो अगर हम डेल्टा G0 इस इक्वेशन का निकालेंगे तो -n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2 फराडे तो 1 छोड़ दो यार, इसको -0.4 कर लो यार F। इसका भी डेल्टा G0 निकाल दो, इसको डेल्टा G01 नाम दे दो यार, इसको डेल्टा G02 नाम दे दो यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा 1 है यार, फराडे कांस्टेंट F है यार, ये -1 है तो -0.1 कर लो यार। अब इसके डेल्टा G को डेल्टा G03 नाम दे दो यार, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3F E0 कर दो। अब जब हम रिएक्शन को जोड़ेंगे तो E0 से नहीं जुड़ेगा बट डेल्टा G0 जुड़ सकता है, तो एनर्जी होगा, एनर्जी को जोड़ा जा सकता है। तो जब हम रिएक्शन को हमने जोड़ा कि पहला प्लस दूसरा रिएक्शन बराबर तीसरा रिएक्शन, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा G03 बराबर डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G0, समझ रहे हैं। तो हम सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -3 into F into E0 और इन दोनों को जोड़ोगे है तो क्लियरली जो है तुम्हारा यहां से क्या आ जाएगा 0.9F आ जाएगा। देखो आ रहा है, सिर्फ सब दिख रहा है, ये +0.8 और यहां से ये यार कट जाएगा यार SF। और जो E0 की वैल्यू आएगी यार वो आएगी एक्चुअली में -0.3 वोल्ट, -0.3 वोल्ट आएगी। देख लो सब लोग अच्छे से, -0.3 वोल्ट आएगी और यहां से कितना आता है -0.5। तो यही इसका एप्लीकेशन है कि जब भी हाफ सेल का हमें पोटेंशियल निकालना हो, किसका निकालना हो, हाफ सेल का, तो हमेशा हम डेल्टा G0 का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट जोड़ना पॉसिबल नहीं है। फिर तुम्हारे मन में सवाल हो रहा है कि एनोड कैथोड को तो जोड़ सकते हैं, तो हम जोड़ सकते हैं। अगर एक एनोड है एक कैथोड है, एक एनोड एक कैथोड है तो वहां फुल सेल में जोड़ सकते हैं नॉट इक्वेशन से, बट दो हाफ सेल से तीसरा हाफ सेल हम नहीं बना सकते हैं। दो हाफ सेल मिलके फुल सेल बना सकता है बट दो हाफ सेल मिलके एक हाफ सेल नहीं बना सकता। प्रैक्टिकली सोचो, इधर एनोड इधर एनोड या दो एनोड कैथोड लेके एनोड बना, कैथोड एनोड लेके दो सेल लो और हाफ सेल बना, कैसे पॉसिबल? दो हाफ आप मिलके हाफ नहीं बन सकता, तो वहां हम नहीं जोड़ सकते, समझ ना। तो हम डेल्टा जी से ही करेंगे, दिस इज टोटली मैथमेटिकल, समझ ना। तो मैथमेटिकली जोड़ना पॉसिबल नहीं, ठीक है। वहां हम एक लेट एक तो कैथोड मान ले, तो वहां हम डेड सेल के लिए फिजिकल मीनिंग के लिए जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग अप्रोच करना होता है डेल्टा जी। तो सारे बच्चे समझ गए हैं, हमको नहीं लगा किसी बच्चे को
थोड़ी सी भी तकलीफ है कहीं से कहीं तक, तो हम लोग आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा देता हूं, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये मैंने लिया है 0.34 वोल्ट, एंड ई नॉट कॉपर प्लस से कॉपर प्लस 2, ये मैंने लिया है -1 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर से कॉपर प्लस, ये मैं जानना चाह रहा हूं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो पहले बताया था कि दो हाफ सेल दिया हुआ है और तीसरा हाफ सेल हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं अप्रोच करेंगे, जब भी अप्रोच करेंगे तो डेल्टा जी से अप्रोच करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहला कॉपर प्लस 2 से कॉपर, पहला इक्वेशन है। इसका ई नॉट हमारे पास है 0.34, तो हम जल्दी से इसका जी नॉट 1 लिख लेते हैं। कितना आएगा आप लोग जानते हैं? -n मतलब 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट 0.3। दूसरा इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं, कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2, तो प्लस इलेक्ट्रॉन इधर होगा यार, ई नॉट है इसका -1 यार, -1 है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट को क्या हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट लिखते हैं क्या, 0.1 नंबर चलो पूरा लिख देते हैं, हो सकता है दिक्कत हो, -1 इंटू एफ इंटू -0.1। अब हो गया। अब हमें जो निकालना उस इक्वेशन को लिख लेना, ये दोनों दिया हुआ कॉपर से कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमें चाहिए, इसका हम ई नॉट मान लेते हैं, और इसको डेल्टा जी नॉट 3 हम लोग कर देते हैं -f इंटू एफ इंटू ई नॉट। ये हमने लिख लिया है ना, ये तीनों हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि हमें इन दोनों रिएक्शन से रिएक्शन कैसे मिलेगा, है? तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, और फिर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, जोड़ के फिर रिवर्स कर दें। पहले जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर प्लस से कॉपर, हमें चाहिए कॉपर से कॉपर है, दोनों को जोड़ को रिवर्स कर, यानी बेसिकली जो हमारा डेल्टा G3 है वो कितना आ जाए, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, और साथ में रिवर्स मतलब माइनस। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, उसको उलट देंगे तो आ जाएगा, कॉपर प्लस 2 से कॉपर आ रहा है बेटा जी, तो उलट देंगे यार ऐसे कहो, दोनों को निगेटिव करके, इसको दोनों को निगेटिव करके जोड़ देंगे, दोनों को निगेटिव करके जोड़ देंगे तब भी हो जाएगा यार, ठीक है, वही चीज है ये। तो अब लिखो यहाँ पे इक्वेशन को -f n तुमको बताइए यहाँ 1 है, तो -f इंटू ई नॉट बराबर, अब दोनों को जोड़ लो पहले, इन दोनों को अगर तुम जोड़ो तो क्लियरली जो तुम्हारा आएगा ये -0.5 आएगा, -0.5 ऊपर आएगा, दोनों को जोड़ो, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, 0.68 में से 0.1 जाएगा तो 0.58 आएगा, लेकिन माइनस 2 बार है, उसमें से एक माइनस इधर कट जाएगा, एफ से एफ भी कट जाएगा, तो ई नॉट डायरेक्ट हमारा आ गया -0.58 देख लीजिए, आप देख लीजिए अच्छे से, कहीं किसी को कोई डाउट ना हो जाए, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम अप्रोच करते हैं डेल्टा जी के सवाल को। कैलकुलेशन थोड़ा सा ना ध्यान देना है। तो जब भी हाफ सेल से हाफ सेल निकालना हो तो हम यूज करेंगे, जब दो हाफ सेल मिलकर फुल सेल मिलेगा तब इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। यही एप्लीकेशन था।